हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल एस वो कैप पर, जहां पर हम एसएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, आकाशगंगा के भीतर धूल और गैसों के बादल को क्या कहा जाता है। जो आकाशगंगा के अंदर धूल और गैसों के बादल होते हैं उन्हें निहारिका कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी जो आकाशगंगा है उसको एंड्रोमेडा कहा जाता है। ब्रह्मांड में 3 सामान्य प्रकार की आकाशगंगाएं हैं, जैसा कि अंडाकार, सर्पिल और अनियमित। और मिल्की वे जो हमारी आकाशगंगा है वो कैसी है? एक सर्पिल आकाशगंगा है। किस आकार की है? एक सर्पिल आकाशगंगा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है? मतलब हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक खून कौन ले जाता है? तो वो धमनियाँ ले जाती हैं। हृदय से शरीर के विभिन्न भाग में रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकों को हम धमनियाँ कहा जाता है। मुख्य धमनी महाधमनी है। जो मुख्य धमनी है उसे महाधमनी कहते हैं। दिल के बाएं निलय से जुड़ी एवं प्रमुख उच्च दबाव वाहिनी है। मतलब ये दिल के बाएं निलय से जुड़ी होती है और ये प्रमुख उच्च दबाव वाली वाहिनी है। धमनियों की छोटी शाखाओं को कोशिका और धमनी कहा जाता है। जो धमनियों की जो छोटी शाखाएं होती हैं उन्हें कोशिका या धमनी कहा जाता है। नसें रक्त की वाहिका होती हैं जो हृदय तक ले जाती हैं। जो नसें किसे कहते हैं? नसें वो रक्त की वाहिका होती हैं जो खून को हृदय तक ले जाती हैं। सेप्टम वह उपास्थि है जो हृदय को बाएं और दाएं कक्षों में विभाजित करती है। तो हृदय को बाएं और दाएं कक्षों में विभाजित कौन करता है? सेप्टम करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लोध जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो लोध जलप्रपात जो है भारत के राज्य झारखंड में लातेहार जिले में बुरहा नदी पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। किस नदी पर है? बुरहा नदी पर है। लोध जलप्रपात जिसे बुद्ध गाग के नाम से भी जाना जाता है। अब लोध जलप्रपात को हम क्या कहते हैं? बुद्ध गाग भी कहा जाता है, जो कि बुरहा नदी के किनारे बुरहा नदी पर स्थित है। हुंडरू झरना हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। जोन्हा जोन्हा जलप्रपात कहाँ पर है? ररहू नदी पर है। और दासोंग जलप्रपात कहाँ पर है? कांची नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की ड्राफ्ट कमेटी की स्थापना कब हुई? तो संविधान की ड्राफ्ट कमेटी की स्थापना 29 अगस्त 1947 में की गई। संविधान की जो ड्राफ्ट कमेटी की स्थापना है उसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 में की गई। इस ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया था और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिल एरिया डेवलपमेंट शुरू किया गया था। तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंदर हिल एरिया डेवलपमेंट की शुरुआत की गई थी। अब पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1951 से लेकर 1956 तक था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 1966 तक था। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 1974 तक था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1978 तक था। छठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 1985 तक था। सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 1990 तक था। आगे और देखते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से 1997 तक था। नौवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से 2002 तक था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से 2007 तक था और 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2007 से 2012 तक था और 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। तो योजना काल में योजना अवकाश कितनी बार आया था? तो योजना काल में योजना अवकाश 3 बार आया है। योजना काल में योजना अवकाश 3 बार आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि ये ग्रोथ हार्मोन स्रावित करती है। ग्रोथ हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो मानव और अन्य जानवरों में विकास, सेल प्रजनन और सेल पुनर्जनन को उत्तेजित करता है। ये क्या करता है? ये हमारे शरीर में ग्रोथ करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। ये 1995 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ग्रामीण सृजन कार्यक्रम की योजना शुरू की थी। किसने की थी? खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। कब किया था? 1995 में शुरू किया गया था। जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। और खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1956 में की गई थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र केसरी किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? तो जो केसरी है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। ये पहली बार वर्ष 1881 में प्रकाशित हुआ। यह मराठी दैनिक समाचार पत्र था और आगरकर और प्रोफेसर केलकर इस समाचार पत्र के पहले संपादक थे। तो शुरू किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कब किया था? 1881 में किया था। कैसा? मराठी दैनिक समाचार पत्र था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेड शब्द किस खेल से संबंधित है? तो रेड कबड्डी से संबंधित है, मगर इसे खो खो से भी रिलेट किया जाता है। अब फुटबॉल से संबंधित वर्ड्स देख लेते हैं। जैसे किक फुटबॉल से संबंधित है, कॉर्नर, बैंक, गोल, रिबाउंड, पेनल्टी, बेसलाइन, किक, पास, ऑफसाइड, साइड बैक, डिफेंडर, मूव, हैट्रिक, स्टॉपर, फाउल, राइट आउट, लेफ्ट आउट, फुल बैक, ऑफ बैक, स्ट्राइकर, रेफरी, फ्री किक, सेंटर, टाई ब्रेकर, हैंडबॉल, स्वीपर, सेंटर थ्रो इन, हेड बॉल फाउल्ट और आदि। ये सब फुटबॉल से संबंधित हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चक्रवात जिसको तैफू या ताइफून नाम किस देश ने दिया है? तो तैफू या ताइफून नाम ये जापान ने दिया है इसको। जापान, चीन और फिलीपींस आदि तटों पर जो तूफान आते हैं उनको हम ताइफून या तैफू कहा जाता है। टाइफून जो होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं जो प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में आते हैं और ये विनाशकारी प्रकृति के होते हैं। कहाँ कहाँ कहा जाता है टाइफून? जापान, चीन और फिलीपींस के तटों पर जो चक्रवात आते हैं उनको हम टाइफून। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक और वास्तुकार कहा जाता है और ये भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार भी इन्हें ही कहा जाता है। उनकी जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है और भारत में 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इन्हें भारत रत्न इनके मरणोपरांत 1990 में दिया गया था। भारत रत्न कब दिया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को? 1990 में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1784 में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम्स जोन्स ने की थी 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम्स जोन्स ने 1784 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगवान महावीर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो भगवान महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है। अब चिनार वन्यजीव अभयारण्य केरल में स्थित है। दांदेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। साक्षात्कार वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्री गाय या डुगोंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है?
तो डुगोंग जो है मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के दक्षिण पूर्वी तट पर पाक खाड़ी, जो भारत और श्रीलंका के बीच में है, भारत का प्रथम डुगोंग संरक्षण क्षेत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। तो कहाँ पर? तमिलनाडु सरकार ने राज्य के दक्षिण पूर्वी तट पर पाक खाड़ी में भारत का प्रथम डुगोंग संरक्षण क्षेत्र स्थापित करने की योजना की है। डुगोंग मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, जो तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी सिरे तथा श्रीलंका के पश्चिमी भाग और पाक खाड़ी के बीच एक उथला खाड़ी क्षेत्र है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन गुफा कहाँ स्थित है? तो बराबर पहाड़ी की गुफा बिहार राज्य में स्थित है। पहले तो बराबर पहाड़ी की गुफा बिहार राज्य में स्थित है। बराबर पहाड़ी की गुफा भारत की सबसे पुरानी बची हुई गुफाएं हैं, जो चट्टान को काटकर बनाई गई हैं। इस तरह की गुफाएं बराबर 4 गुफाएं हैं और नागार्जुन 3 गुफाएं पहाड़ी। ये भी नागार्जुन मतलब नागार्जुन भी इन्हीं में से एक है। ये भी बिहार के ही अंदर है, नागार्जुन की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय कौन वॉइसरॉय था? तो वॉइसरॉय हैं और उनसे जुड़ी विशेष घटनाएं हैं। जैसे इरविन के समय क्या क्या हुआ था? इरविन के समय साइमन कमीशन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता भी इरविन के समय हुआ था। विलिंगडन के समय हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन, पूना समझौता, भारत सरकार अधिनियम 1935। लिनलिथगो के समय हुआ था अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन। रीडिंग के समय हुआ था चौरा चौरी घटना और केरल में मोपला विद्रोह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो अनुच्छेद 50, जो कि भाग 4 के अंदर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। उसमें कहा गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया आर्टिकल 50 के तहत। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं आर्टिकल 36 से 51 तक हैं भाग 4 में, और राज्य के नीति निदेशक तत्व भारत ने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। अब भारत के नीति निदेशक तत्व पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं। जैसे आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। और सबसे पहला राज्य कौन सा है जिसने ग्राम पंचायत अपने एक जिले नागौर जिले में स्थापित की थी? कमेंट में बताइएगा। अनुच्छेद 41 में है कुछ काम में शिक्षा सार्वजनिक सहायता अधिकार है। आर्टिकल 43 में है निर्वाह मजदूरी, मतलब श्रमिक को इतना सैलरी दें कि वो अपने जीवन का निर्वाह कर सके। आर्टिकल 43 के ए में है श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। आर्टिकल 44 में है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45 में है बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। और एक आर्टिकल 21 के ए में डाल दिया गया है, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 करके। आर्टिकल 46 में है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। आर्टिकल 48 में है कृषि और पशुपालन का संगठन। आर्टिकल 49 में है स्मारक और प्रकृति के महत्व के स्थानों का संरक्षण करना। आर्टिकल 50 में है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर देना। और आर्टिकल 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आज के यहीं समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो